रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वही दर्दनाक हादसा के जे कि पिछला दिन मोतिहारी में भेल बस दुर्घटना के रूप में जाय में कई व्यक्ति अपन जान गंवा देला। दरअसल बस में पलटला के बाद आग लग गेल और आग के लपट एतेक तेज छल जे ओइ के आसपास लोग खड़ा नहीं भ पाबि रहल छला। मोतिहारी में एक पैघ बस हादसा भेल हन। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा में कई लोग के मारल जाय के पुष्टि कयल गेल हन। ते अन्य कई सवारी के घायल होय के सेहो सूचना अछि। मौका पर रेस्क्यू टीम पहुंच कर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पेलक। जाहि हिसाब से बस पलटल ओइ में अचानक पलटते आग लग गेल और आग के लहर एतेक तेज छल और एतेक दूर तक एकर लहर जा रहल छल जे लोग ओइ आसपास तक खड़ा नहीं भ पाबि रहल छला। बहुत मशक्कत के बाद आग पर काबू पायल जा सकल, लेकिन तब तक कई जिंदगी समाप्त भ चुकल छल। बस हादसा के बाद सरकार एकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिलक अछि, लेकिन एकटा सवाल ही खड़ा भ रहल अछि जे दिल्ली जाय वाला बस सब के दुर्घटना आखिरकार एतेक ज्यादा किया भ रहल अछि? कि ई ड्राइवर के लापरवाही से भ रहल अछि या एकरा पीछा कोनो पैघ षड्यंत्र अछि? एकर जांच जरूर हेबाक चाही, कियाक त ई दिल्ली जाय वाला बस के पहिल हादसा नहीं है, बल्कि लगातार कई हादसा भ चुकल हन। जाहि हिसाब से यात्री के बोझ रेलवे पर ज्यादा अछि, एहन में लोग कोनो भी परिस्थिति में दिल्ली तक पहुंचऽ चाहे छथि और एके लेल जिला के कई कोना से बस सेवा शुरू कयल गेल। लोग में एकटा उम्मीद जागल जे एहि बस सेवा के शुरुआत से आब एतेक त निश्चित रूप से अछि जे टिकट भेट जायत, आइ नहीं त काल्हि सही। और हम सब वही समय पर, जे समय पर ट्रेन हमरा पहुंचाबैत अछि, वही समय पर दिल्ली पहुंच जाए। लोग पहुंचियो रहल छथि, बहुत पहुंचबो केला हन, लेकिन आब लोग के मन में एकटा डर समा गेल हन। आग के भयावहता के देख कर अंदाजा लगाल जा सकैत अछि जे कतेक भयावह दृश्य रहल हैत ओहिठाम और ओतऽ के आसपास के लोग ई हादसा देख कर अपना दिल पर काबू नहीं राखि सकला। कई लोग ओहिठाम दहाड़ मार कर कानैत सेहो देखल गेला, कियाक त ई एहन हादसा छल जे देखते देखते कई जिंदगी आग में समा गेल। काठी में बचाया काठी को बचाया करके दरभंगा के होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह के लेल एकटा विदाई समारोह आयोजित कयल गेल। दरभंगा के होली मैरी इंटरनेशनल स्कूल में सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह के लेल एकटा विदाई समारोह आयोजित कयल गेल। एहि विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहत अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी। एहि मौका पर स्कूल के सब शिक्षक और पदाधिकारीगण के अलावे इलाका के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। एहि मौका पर स्कूल के छात्रा द्वारा एकटा नृत्य पेश कयल गेल और ओहि के बाद डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह के दरभंगा के कार्यकाल और उनकर व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में विस्तार से प्रकाश डालल गेल।
प्रकाश यादव सर का सम्मान करते हुए चेयरमैन संघ वीडियो हनुमाननगर दरभंगा, डॉक्टर श्री गंगा सागर सिंह प्रखंड विकास पदाधिकारी दरभंगा का सम्मान करते हुए श्री कैलाश यादव सर का सम्मान करते हुए चेयरमैन सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पदाधिकारी का एक अपने करियर में अर्न किया हुआ प्यार मोहब्बत है और उसकी कर्तव्य निष्ठा है। आज एक स्कूल परिवार ने भी उस ऑफिसर के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया है जो कि यहाँ से जाने वाले हैं। हम उसके लिए खुद भी उसके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उसके 4 साल बहुत सहयोगी, बहुत ही अच्छा रहा। जब कभी हम लोगों को मदद की आवश्यकता हुई या किसी भी काम के लिए गए तो बहुत तत्पर होकर के और हम लोगों को मदद की। बहुत अच्छा रहा इनका कार्यकाल। हम लोग इनको याद रखेंगे, याद करेंगे कि ऐसे पदाधिकारी ही दरभंगा में मिला है। बहुत अच्छा रहा। दरभंगा के लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी ज्ञान की भूमि है और स्कूल तो यहाँ है। यहाँ के लोग का भी शिक्षा के प्रति बहुत रुचि है। उसी का देख रहे हैं कि इस तरह के इलाके में भी और जो भी है यहाँ के लोगों का जो अभिरुचि है शिक्षा के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा लगा और काफ़ी संवेदनशील है यहाँ के लोग। 4 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारा जो अनुमंडल या जिला जो है आगे भी और प्रगति करे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार बार एसोसिएशन के निरीक्षण करें। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार बार एसोसिएशन के निरीक्षण करे के लेल बार एसोसिएशन पहुंचला जतो बार एसोसिएशन के सदस्य सब उनका स्वागत करें और उनका सबके बीच एसएसपी अपन बात रखलें। एहि दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ओहिठाम उपस्थित वकील सबसे अपील करें जे कोनो भी केस में ज्यादा से ज्यादा सजा हुआ एहि पर अहाँ सब एहि दिशा में काम करी और पुलिस प्रशासन के सहयोग करी। वो अपील करें जे त्वरित कार्रवाई यदि है तो कानून के प्रति लोग में विश्वास जागल रहत, नहीं तो लोग कानूनी पेचीदगी से
थोड़े परेशान भ जाय छथि। पहले वाले संस्कृत को नहीं बराबर आते थे वो तो, लेकिन कार्यक्रम में बराबर आते थे, कार्यक्रम में आते थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये आपके नाम पे बढ़ रहा, आप अपने से आए एज लाइक डिस्ट्रिक्ट जज आते थे हमेशा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करते हैं उसमें तो सभी आदमी आते हैं। बहुत खुशी की बात है सर कि आज तक कभी कोई एक नई परंपरा की शुरुआत आपने किया है। तो एक ही है ना, अगर पुलिस अच्छा नहीं काम करेगा तो आपका प्रोसिक्यूशन फेल करेगा, इससे जब फेल ही रहेगा तो आपका अनुमति। दरभंगा सदर अनुमंडल के नव एसडीओ के रूप में राजेश कुमार गुप्ता पदभार ग्रहण कयलनि। एहि दौरान निवर्तमान एसडीओ डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह हुनका पदभार सौंपलनि। दरभंगा सदर के नया अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में राजेश कुमार गुप्ता पदभार ग्रहण कयलनि। एहि मौका पर निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद सिंह हुनका पदभार सौंपलनि। नया एसडीओ राजेश कुमार गुप्ता 42वें बैच के पदाधिकारी छथि। पहले पोस्टिंग के तौर पर ही एसडीओ के रूप में दरभंगा पहुंचला हन। एहिसँ पहले वो नालंदा में डीसीएलआर के पद पर कार्यरत छला। आगे पीछे करके हम तो नालंदा जिला से आए हैं और इसके बाद हमारी यहाँ दरभंगा में अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में आज मेरे द्वारा योगदान किया गया है और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ विधि व्यवस्था संधारण और आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखना लोगों के बीच में, और जो समाज में जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप में लागू करवाने ये दायित्व रहेगा। कहाँ आप सदर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में सुशोभित किए हैं? नहीं, हम लोग तो 42वें बैच के हम लोग हैं और लगभग 18 साल जॉब हो गया है, सही है। इससे पहले भी कहीं थे? इसके पहले हम लोग डीसीएलआर बिहार शरीफ में थे, बिहार शरीफ से पहला पोस्टिंग है। अच्छा याद रहेगा, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करने में मज़ा आया। पिछले लगभग 4 साल हम यहाँ रहे, अब तो लगने भी लगा था कि यहीं के, हमको लोग बोलते भी थे कि दरभंगिये हो गया क्योंकि पटना जो है पटना हम जाते थे एक दिन के लिए भाग आते थे, बोलता था भाई कि बड़ा जाते हो तुम, क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ के लोग भी बड़े संवेदनशील हैं। बताया गया था कि बहुत सेंसिटिव जिला है, सेंसिटिव नहीं है, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। तो अगर अच्छे तरीके से इनको अगर बात विचार ये सारा किया जाए तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा लगा काम करने में और बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के जो भी लोग हैं। सीपीएम द्वारा 2 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम के शुरुआत भ गेल। दरभंगा में सीपीएम द्वारा 2 दिवसीय सत्याग्रह शुरू भेल। सबसे पहले समाहरणालय के घेराव कयल गेल, जाहिमे सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल छला। घेराव के बाद ई सब लहरियासराय थाना में भारी मात्रा में गिरफ्तारी दिलन। दरअसल सीपीएम द्वारा इस सत्याग्रह के लिए बहुत पैघ तैयारी कयल गेल छल। पिछला कई दिन से प्रतिवाद मार्च और प्रदर्शन निकाल कर सत्याग्रह कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए सीपीएम कार्यकर्ता एड़ी चोटी के मेहनत कर रहा छला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी लंबी जेल तुम्हारा देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारा देख लिया और देखेंगे। कर लिए सब आदमी, कर लिए इतना दिन। हाँ चलिए, चलो श्याम जी, हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग लहरियासराय थाना चलेंगे। सभी साथी से आग्रह है जो लहरियासराय थाना चलिए। बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर पूरे राज्य के जिला मुख्यालय पर हमारे किसान सभा ने गिरफ्तारी और सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। इसी आलोक में दरभंगा जिले में भी हजारों की संख्या में यहाँ हम लोग आए हैं कृषि संकट के खिलाफ। आज आप जानते हैं जो केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल का हम खरीद करेंगे, लेकिन आज दरभंगा जिले समेत पूरे बिहार में गेहूं और मक्का की खरीद नहीं हो रही है। पौने पौने दाम में किसान आज बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम आपको कहना चाहते हैं जो बड़े पैमाने पर किसान बटाईदारों का कर्जा माफ नहीं हुआ
फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला, ओला वृष्टि का मुआवजा नहीं मिला, बाढ़ से बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिला। आज किसान बटाईदारों को आज ये फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला, लेकिन दरभंगा पर प्रशासन ने रुपये वापसी कर दी। हम मांग करते हैं, जो आज कई माह से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, हमारा किसान सभा मांग करती है तमाम वृद्ध विकलांग अपंग को 5,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिले, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान हो, अशोक पेपर मिल चालू हो या बेशकीमती जमीन किसानों को वापस हो। इन मांगों को लेकर आज यहाँ हम आए हैं। हम कहना चाहते हैं, जो मक्का उत्पादक किसानों के आज करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार ने फसल क्षति का अनुदान का घोषणा नहीं किया। आज बड़े पैमाने पर दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, गरीबों को भूमि से बेदखल करने के लिए सामंतों द्वारा, अपराधियों द्वारा हमला किया जा रहा है। नीतीश सरकार ने कहा था हम गरीब भूमिहीनों को जमीन देंगे, एक भी लोगों को जमीन नहीं मिला, बरसों से गरीब बसे हुए हैं, उसको पर्चा देने की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आज दरभंगा जिला किसान सभा 30 अप्रैल से 3 मई तक पूरे दरभंगा जिला में पदयात्रा किया। आप लोग भी सहयोग किए। आज हम समाहरणालय पर आए हैं 4 और 5 मई को गिरफ्तारी देने, सत्याग्रह करने किसानों के समर्थन में। इसलिए आज का हमारा जो आंदोलन है, हम हजारों की संख्या में यहाँ इंस्पेक्टर साहब मौजूद है, हम गिरफ्तारी देंगे। सत्याग्रह इसलिए आज हमको करना पड़ा, जो दरभंगा जिला की खेती की हालत है बहुत खराब। मक्का के दाना नहीं आए, खेती में नकली बीज दरभंगा जिला में बिक्री हुआ, एक दुकानदार गिरफ्तार नहीं हुआ, एक पर कार्रवाई नहीं हुई, 3 आदमी की मौत हो गई, उपेंद्र चौधरी की मौत हो गई, राम दहीन यादव की मौत हो गई, ओपी यादव की मौत हो गई। दरभंगा का प्रशासन कोई देखने तक नहीं गया। हमारा मांग है कि आप जांच कीजिए, जिन लोगों ने नकली बेचा दरभंगा जिला में उस पर कार्रवाई कीजिए, जिनकी मौत हुई उनको आप मुआवजा दीजिए। बहादुरपुर व्यापार मंडल के दीवार अचानक गिर गेल और एठम गाड़ल गेल एकटा चापाकल जे छल ओकरो हेड चोर खोल के ल गेल। बहादुरपुर व्यापार मंडल के जर्जर भवन के दीवार पिछला रात आंधी बारिश में गिर गेल और एहि दौरान ओठम गाड़ल गेल एकटा चापाकल के हेड से चोर सब खोल के ल गेल। बहादुरपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप चौधरी एहि बारे में एकटा शिकायत डीएसओ अरुण कुमार से केलनि। हुनकर कहब अछि जे जल्द से जल्द एहि चापाकल के चोर के पकड़ल जाए और जर्जर व्यापार मंडल भवन के पुनर्निर्माण के काम में तेजी आनल जाए। अभी हम जनवरी में चुनाव जीते, न अभी तक मुझे ताला चाबी दिया गया है, न कोई पत्राचार हम करते करते लगभग 6 पत्राचार अभी तक डीसीओ को हमने दे चुका है। आज भी मैं दीवार गिरने का इन्फॉर्मेशन डीसीओ साहब को दिया हूँ, जिसका कि रिसीविंग मेरे पास है, और न मुझे कोई ताला चाबी का व्यवस्था किया गया है, न कोई बात है, न विचार है। हमें कोई चार्ज में दिया ही नहीं गया। हमें तो छोड़िए, बीसीओ को आया हुआ 1.5 साल हो गया, अगला बीसीओ भी चार्ज नहीं दिया और हमने डीसीओ साहब को लिखते लिखते थक गए। अभी तक कोई उसका कोई रिस्पांस नहीं ले रहा। इसमें हम क्या कह सकते हैं? डीसीओ साहब से बात किया जाए, जो कि उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा। हम तो न्यूज़ बना के दे दिए हैं पेपर, जो कि दीवार गिरा है, न वहाँ का रखरखाव का जवाबदेही किसके पास है, वो हमको दिया जाए। क्या अभी क्या लग रहा है आपको? ईटा ले गया है, कल का हेड खोल के ले गया? वो तो ले तो गया, हम तो देख तो रहे हैं। क्या ले गया? कुछ ईटा ऐसा चोरी हुआ है, चापाकल का ऊपर का पोर्शन था वो निकाल के ले गया है। यदि इस तरह से खिड़की के बारी का जितना भी रॉड सब था सब टूटा फूटा है। यदि इस तरह से रहेगा तो एक ईटा लोग ले जाएगा, एक ईटा लेके चला जाएगा। व्यापार मंडल सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, जमीन सिर्फ रह जाएगा। वो भी जमीन अधिग्रहण होते जा रहा है, करते जा रहा है लोग। प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इस पर। बेतिया के नरकटियागंज चांदनगर धोमपुर में एक डीलर पर आरोप लागल है जे ओ अनाज हर महीना नहीं बांटे छथि। एक महीना के अनाज वो बेच ले छथि और दोसर महीना अनाज बांटे छथि।
बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत धूमनगर चांदपुर के जन वितरण विक्रेता प्रेमचंद्र द्वारा घटतौली के साथ घटिया राशन के वितरण और ओहो में समय पर वितरण नहीं करे के आरोप लागैत अछि। घटिया राशन पर ग्रामीण सब काफी आक्रोश व्यक्त कयलनि। ग्रामीणक कहब जे हर महीना हिनकर यह रवैया रहैत अछि, बार बार समझावे के बावजूद हालात एहने रहैत अछि। ओते वार्ड सदस्य के पति बतौलन जे पिछला माह के राशन डीलर खुद खा गेला और एक माह के अंतराल पर ई राशन के वितरण करे छथि। उपभोक्ता सब एहि जन वितरण दुकान के लाइसेंस रद्द करे के मांग कर रहल छथि। जितना भी ग्रामीण सब बोल रहा है सब ये सही है, सत्य है, ठीक है। जो भी राशन बांटते हैं सबसे घटिया राशन उठाते हैं। हर एक महीना यही होता है, राशन सबसे घटिया, वजन में भी कम, टाइम से एक दाना एक कोबो टाइम से ही राशन आ बैठल है। गोदाम से वही चावल हमारे यहाँ आया हुआ है और चावल से सस्ता कोई चीज नहीं कि उसमें हम मिला देंगे, उसी चावल को हम बांट रहे हैं करते हैं। 29 तारीख को माल आया रात को शाम को, 30 तारीख नहीं बदले, 1 तारीख से हम बांट रहे हैं। तो जब सामान आता है 1-2 दिन के बाद हम बांटने शुरू कर दिए हैं। ये सब खा गए? नहीं, किसी का नहीं खाए नहीं SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।